नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख खबरें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर जिले से, जहां रोसड़ा एसडीपीओ शिवम कुमार ने पंचायत समिति सदस्य के पति संतोष पासवान हत्याकांड का सफल आवेदन कर इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर ओपी अंतर्गत रहियार गांव निवासी उमेश चौधरी के 42 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम चौधरी के रूप में की गई है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस घटना में शामिल अन्य 2 बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आइए जानते हैं समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने इस घटना के बारे में पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। फर्स्ट हुआ कि वो अज्ञात अपराधी जो है मोटरसाइकिल से आए हुए थे और गोली मार करके हत्या की गई थी। तो उसके बाद एसआईटी बनाई गई थी। एसडीपीओ रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी कार्य कर रही थी और सीआई रोसड़ा जो है सुनील कुमार और एसएचओ रोसड़ा और एसएचओ शिवाजी नगर, ये 4 लोगों ने इस घटना में, और डीआईयू से अरविंद कुमार, 5 लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है। जैसे ये घटना हुई उसके बाद परिवारजन, जो मृतक के परिजन थे, वो तुरंत अपने ही गांव के दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप लगा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी वहाँ पर उत्पन्न हुई थी। कुछ लोगों को घर में घेर करके और मारपीट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई थी तो वो सफल नहीं हो पाए थे। तो कुछ जो वहाँ गांव में 2-3 समुदाय रहते हैं, तो एक समुदाय के लोगों को घेर करके मारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस जब पहुँच गई थी तो बहुत अच्छा कार्य करते हुए उन सब लोगों को अच्छे से रेस्क्यू किया गया था और परिजनों का जो आक्रोश था उसको शांत कराया गया था कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, डिटेक्शन होगा और जो अपराधी है उसको जेल भेजा जाएगा, और एसआईटी बनाने की बात उन तक पहुंचा दी गई थी। इस आश्वासन में उन लोगों के द्वारा बॉडी को हटाया गया और जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनके घरों पर हमला नहीं किया गया था और फिर आगे बॉडी को डिस्पोजल कराया गया और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। एसडीपीओ रोसड़ा ने अनुसंधान इसका किया है पूरा और घटना का खुलासा भी किया है। जो एफआईआर में चूँकि एफआईआर नेम्ड थी, हम लोग जान रहे थे कि अज्ञात अपराधी या घटनास्थल पर कोई नहीं था, सिर्फ मृतक थे और 2 अपराधी थे। काकर घाट के पास अनजान सुनसान जगह पर गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी परिजनों को जिस पर शक संदेह था उनका नाम दिया था। गांव के ही करीब 12 लोगों का नाम दिया था, उसी गांव के थे। और जो घटना का कारण परिजन ने बताया था वो ये था कि लड़का लड़की का एक मैटर हुआ था। एक लड़की एक लड़के के साथ कुछ दिन पहले भागी थी। 2 अलग अलग समुदाय थे। मृतक जिस समुदाय थे उससे उस समुदाय के लोग थे और दूसरे समुदाय के लोग थे, जिन पर दोनों समुदायों के बीच में लड़का लड़की का मामला हुआ था, जिसको लेकर के मृतक के परिजनों का आरोप था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने इनको आकर के मारा है। लेकिन हम लोग इस कारण से बहुत संतुष्ट नहीं थे, चूँकि ये घटना जो है, जो लड़का लड़की का मैटर था वो सुलझ चुका था, लड़की बरामद भी हो चुकी थी, उसका बयान भी हो चुका था और वो मामला डाउन कर चुका था। तो इसके बाद फिर अन्य पहलुओं पर एसआईटी ने कार्य किया और कार्य करने के बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ यूँ था कि इस घटना का तार जुड़ता है 40-50 साल पहले की। 40-50 साल पहले उस गांव में एक ज़मीन थी जो कि पुरुषोत्तम चौधरी और इनके फरीक लोगों की थी। इन लोगों ने रहती में कुछ ज़मीन दी होगी और जो पहले जो चलता था कि ज़मीन दे दी है किसी को जोतने के लिए, और जोतने के लिए लोग अपना उस पर जोतते थे, लेकिन जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी जोतने की, धीरे धीरे उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा जब कर लिया तो वो लोग लगातार कब्जा, और इन लोगों का फिर टाइटल सूट में मुकदमा चला गया। तो दोनों पक्ष जो हैं टाइटल सूट में थे, मतलब अपनी ज़मीन की मालिकाना हक के लिए इनकी लड़ाई चल रही थी। और जो संतोष पासवान समिति सदस्य थे, इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ता जा रहा था। 4-5 साल से इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ गया था और इनका एक नेटवर्क बन गया था। ये जैसा भी हम लोग को जब अनुसंधान खुलासा हुआ तो पता चला कि शराब का छोटा मोटा कारोबार जो लोग वहाँ करते हैं, उन लोगों से संतोष पासवान जो है एक तरह का टैक्स लेते थे, लेवी लेते थे। चूँकि इनका रसूख और दबंगई उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये अपना टैक्स कलेक्शन का एक तरह का कार्य करते थे कि इनकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं कर पाएगा। और पुरुषोत्तम चौधरी और इनके जो फरीक हैं, इनका ज़मीन का व्यापार था, साथ में पुरुषोत्तम चौधरी भी लिकर के काम में आ गया था और उसका एक साथी था विक्की कुमार। ये दोनों, विक्की कुमार उसके नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो ये लोग शराब का भी कार्य कर रहे थे और छोटी छोटी गाड़ियों से शराब मंगा के गांव में ही अपने लोकल ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, अपने गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते थे। तो जब चूँकि संतोष पासवान का रसूख था और ये राजनीतिक रूप से और वैसे सक्रिय थे, तो इनके द्वारा इस तरह के लोगों के बारे में टैक्स लिया जाता था। और जब ये दबाव इस ग्रुप पर पड़ा, पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की कुमार पर, तो इनका ज़मीन विवाद ऑलरेडी चल रहा था और साथ में ये घटना हो गई।
तो और कुछ दिन पहले जब ये अचानक कैसे हुआ, ये चल तो रहा है काफ़ी समय से ज़मीन का वादी का, अचानक कुछ दिन पहले इसकी जो शराब थी, लिकर मंगाई थी इन्होंने, वो संतोष पासवान ने छीन ली थी। टैक्स क्योंकि ये लोग नहीं दे रहे थे, टैक्स का विरोध कर रहे थे, एक तरीके का लेवी ये लोग वसूल रहा था, उसका जब विरोध कर रहा था तो उस लिकर को इसने छीन लिया था संतोष पासवान ने। तब इन लोगों ने एक प्लान बनाया। अब पुरुषोत्तम चौधरी भी पुराना अपराधी है, संतोष पासवान की भी छवि मैंने आपको बताई कैसी रही है क्षेत्र में, और जो विक्की कुमार है वो भी शराब का ही कार्य कर रहा था। तो ये पुरुषोत्तम चौधरी पहले भी मर्डर के केस में बेगूसराय से जेल जा चुका है। वहाँ पर जेल में इसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त अमन पोद्दार से हुई थी। अमन पोद्दार बेगूसराय का रहने वाला है, ये शूटर है, इसने भी कई हत्या की घटनाएँ की हैं जैसा अभी तक हम लोगों को पता चला है। और इसने लाइनअप किया विक्की कुमार के साथ, और पुरुषोत्तम चौधरी और अमन पोद्दार जो हैं ये स्कूल में 1 साल ऊपर नीचे के आसपास पढ़ाई करते थे, तो ये स्कूल फ्रेंड थे और जेल में भी ये लोग साथ में रह चुके थे। तो इन लोगों ने, पुरुषोत्तम चौधरी ने जब इस घटना को प्लानिंग करने की योजना विक्की के साथ बनाई तो पुरुषोत्तम चौधरी को बुलाया और पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की को इस शूट आउट करने का और एक तरीके से योजना दी गई। इसमें कोई शूटर को हायर करने जैसी बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पुरुषोत्तम चौधरी से बृहद पूछताछ हुई तो पुरुषोत्तम चौधरी ने कन्फेस किया कि चूँकि अमन इसका दोस्त था और पहले भी घटनाएं कर चुका है, तो दोस्ती में वो घटना किया। और उस विक्की का अपना नेटवर्क था, तो विक्की को भी अपना जो रिटेलिएशन लेना था, बदला लेना था। उसके बाद इन लोगों ने घटना की प्लानिंग की और एक दिन पहले घटना की विक्की की, मृतक की जो है वो मेडिकल की एक दुकान भी थी और रोसड़ा प्राय आना जाना मृतक करते थे। तो काकरघाट के जो पुल है वहीं पर ही इन लोगों ने एक दिन पहले रेकी की और उनके आने जाने का टाइम देखा। और जिस दिन घटना हुई उस दिन पुरुषोत्तम चौधरी मृतक जिस रोड से निकले उसी रोड से पुरुषोत्तम चौधरी भी निकला और उसने फ़ोन करके सूचना भी दी इन लोगों को, लोकेशन दिया। और उसके बाद ये विक्की और अमन दोनों एक मोटरसाइकिल से आते हैं और सुनसान जगह पर गोली मार करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने जगह भाग गए हैं। लेकिन हम लोगों ने जब टेक्निकल अनुसंधान किया और परिवार ने जो नाम दिया था जिन लोगों का, वो सभी लोग निर्दोष हैं, उन सब लोगों का हत्या से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेम्ड लोगों को जेल भेजा गया था, उनको अब तुरंत ही रिहाई का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा जाएगा, जेल में उनको रिहाई कराई जाएगी। और जो मेन षड्यंत्र करता है पुरुषोत्तम चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इसमें शूटर जो सामने आए हैं, अमन पोद्दार और विक्की कुमार, इनकी गिरफ्तारी के लिए अब टीम कार्य कर रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुषोत्तम चौधरी के पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस ही मिला है। और जो मोबाइल जो ये उपयोग कर रहे थे जिससे घटना को अंजाम दिया गया, वो मोबाइल भी इनके साथ बना। तो कुल मिला के इस घटना में जो जड़ है वो ज़मीन विवाद थी। पुरुषोत्तम चौधरी, इसमें एक चीज़ और थी कि पुरुषोत्तम चौधरी जो हैं वो चूँकि ये लोग ज़मीन का जो मैटर था उस मैटर को लेकर के बार बार पुरुषोत्तम चौधरी अपनी ज़मीन को वापस करने का, चूँकि कोर्ट में तो केस चले रहा था, लेकिन ये लोग अन्य तरहों से भी प्रयास करते रहते थे। उसी क्रम में संतोष पासवान का रसूख इतना ज़्यादा था कि 50-60